हेलो, तुम्हारे लिए डिबेट का क्या मतलब है? मेरे लिए उसका मतलब है क्लाउड्स और माउंटेन्स और उनके साथ जुड़ी हुई सुंदरता। हमारी टीम 2 को ज्वाइन कर लो, तुम्हें यहाँ बहुत सीखने को मिलेगा। मुझे लगा तुम टीम 1 हो। गुड बाय। हेलो, जिंदगी को जीना मतलब सिर्फ आज को जीना नहीं है, उसमें डिबेट की भी जरूरत है। डिबेट? मुझे लगा ये कॉमिक एसोसिएशन हम है। कॉमिक बुक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। चाहे रिश्तों में कितनी भी दूरी आ जाए, लेकिन दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। खत्म करने की जरूरत नहीं है अगर तुम मेरी तरह मेरी क्लासेस में जाओगे। लेकिन मैं एक टीचर हूँ। बाय सर। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सुनो, मेरे पास एक अच्छी गॉसिप है। हमें भी सुनाओ। चुप रहो। मैंने डायरेक्टर से बात की। उन्होंने कहा जब मानान फर्स्ट ईयर में था तो वो एक बहुत अच्छा फोर्थ डिबेटर था। वो कोई कंपटीशन नहीं हारा, लेकिन किसी को पता नहीं कि ईयर 1 के सेकंड सेमेस्टर में टीम ज्वाइन क्यों नहीं की उसने, और सेकंड ईयर में तो उसने छोड़ ही दी। मैंने सुना है स्कूल ने उसे काफी बार कन्विंस किया, लेकिन वो मानता ही नहीं। वो इतना टैलेंटेड है तो किसी को पता कैसे नहीं चला? सिंपल ही तो है। टाओ हाउ ने जब स्कूल ज्वाइन किया तो थर्ड ईयर में ऑलरेडी आ चुका था। उसे कोई जानता भी नहीं था। जल्दी करो, उसे हमारी टीम में लेकर आओ ताकि हम टीम 1 को हरा सके। देखो, उसे मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नान पे उसे कैसे मना पाएगा? ओ मेरी बात सुनो, मेरी डिबेटिंग स्किल के बारे में कुछ भी मत कहना। लोगों को बुद्धू बनाना मेरे लिए आसान है। लोगों को बुद्धू बनाने के बारे में पता नहीं, लेकिन तुम्हें शॉर्टकट पसंद है। कैसे करोगी तुम? वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मानैन ने कहा है मेडिटेशन सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके रिजल्ट्स काफी चमत्कारी हैं। मैंने सुना है इससे दिमाग भी बढ़ जाता है। मुझे आर्ट भी समझ में आने लगेगा। मैं एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ पाऊंगा। देखो तुम दोनों को क्या हो गया। चलो एग्जाम की बातें नहीं करते। 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम तो पास भी नहीं की होगी तुम लोगों ने। ये लो। अरे वाह, काफी अच्छा किया। मैं खुद 200 युआन से ज्यादा में नहीं बेच पाता। मैंने काफी मेहनत की है, मेरी तरफ से तोहफा समझो। सच कहूं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वैसे चलो साफ साफ बता देता हूँ। अभी ना हमारी टीम खतरे में चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे फोर्थ डिबेटर बनोगे। तुम बनोगे ना तो हमें बहुत मदद हो जाएगी। मानैन, तुम डिबेट कर सकते हो? अबे दिख नहीं रहा? हाँ नान अपने साथ राज का पिटारा लेके घूमता है, बराबर ना? तुम लोग 9th का एग्जाम पास करो। अच्छा, तुमने इन्फॉर्मेशन निकालने में काफी अच्छा काम किया। लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे लेकिन क्यों? अरे सुनो, मैं अभी 5th ईयर में हूँ, मैं ग्रेजुएट भी नहीं कर पा रहा हूँ और डिबेट वो कैसे करूंगा? वैसे मां नान CT4 एग्जाम के लिए अपना नाम लिखवा दो ना। हाँ सही कहा। पहले एग्जाम के लिए नाम लिखवाओ, वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है। उसके बाद हम डिबेट के लिए बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं। कैसे चलेगा? डिप्लोमा के बगैर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर जॉब नहीं मिली तो तुम घर नहीं खरीद पाओगे। नहीं चलेगा। अगर तुमने घर नहीं खरीदा तो पत्नी भी नहीं मिलेगी। और तुम सबको ये मिल जाएगा? मुझे लगता है कि तुम सब अभी भी बच्चे ही हो। एक एग्जाम्पल देता हूं। ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? कुछ हजार कमा लोगे, पर मेरे लिए काफी नहीं है। तुम्हें तब भी माँ बाप से पैसे लेने पड़ेंगे, और वो इतनी सारी जो तुमसे आस लगाकर बैठे हुए हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। बिना ट्राई किए कैसे कह सकते हो तुम? मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा है दूसरों को पागल बनाते हुए। मुझे लगता है तुम्हारा करियर उसमें बहुत ही अच्छा चलने वाला है। सही कह रहा हूँ? सही कहा। ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज नहीं तो कल करना ही है। तो जल्दबाजी क्यों? हाँ, यहां 7 साल तक रह सकते हैं। 7वें साल तक मेरा जो भी मन करे मैं वो कर सकता हूं। क्यों ना हम तब तक अपनी आसपास की दुनिया को निहारें और सुंदर लड़कियों को डेट करें। हे, तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? अभी तक तो नहीं। एक भी नहीं? तो किसका इंतजार कर रहे हो तुम? सो जाओ। क्या मैं अपनी एग्जाम की फीस का रिफंड मांग सकता हूँ? पता नहीं मेरा क्या होगा।
इतनी रात गए, मुझे यहाँ पे अकेले क्यों बुलाया बताओ मुझे। तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। इन बुक्स को मैं बाहर नहीं ले जा सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बहाने मत बनाओ, मुझे बताओ तो तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? बकवास बंद करो, क्यों बुलाऊंगी तुम्हें? हमारी टीम में बस तुम ही एक लड़के हो। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना? फिक्र मत करो, अगर कुछ भी हुआ ना तो तुमसे ज्यादा तेज भागूंगा। बकवास ही करते रहते हो। तुमने मानान को मनाने के बारे में कुछ सोचा है? कैट 4 एग्जाम नहीं देगा और डिबेटर भी नहीं बन सकता। उसे क्या कहना है वो खुद ही नहीं जानता। उसे पहले कितने मार्क्स मिले थे? डॉक्टर ली ने कहा कि उसने एग्जाम ही नहीं दिया। क्या उसे डर है कि वो फेल हो जाएगा और फिर उसे डिप्लोमा नहीं मिलेगा और वो पागल हो जाएगा? उसे पास होने के बाद डिप्लोमा मिलने का डर है, ग्रेजुएशन से डरता है वो। ऐसा नहीं हो सकता। माना कि हमारा स्कूल अच्छा है, लेकिन कोई हमेशा यहाँ कैसे रह सकता है? ये कैसा फ्यूचर प्लान है? हमें इस लड़के की सोच को बदलना होगा, लेकिन बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स है उसके जीवन में, पता नहीं क्या कर सकते हैं। अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले प्रॉब्लम का पता लगाओ और फिर इसकी मदद करो। तुम सही कह रही हो, अगली बार ट्राई करूंगा। चलो 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 चुप 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 बैठो बस। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अभी भी क्या किया? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझ पे देखो, नहीं, सुना नहीं, मत मुझे, समझ तुमने गई? किया। तुमने किया, मैंने भी झूठ मत किया। बोलो, चुप रहो। तुम क्या कर रही हो चिंग? हमने तय किया था हम साथ में शो देखेंगे, तो पढ़ाई क्यों कर रही हो? मैं तो गई। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊंगी। ये तो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से भी आसान है, डर क्यों रही हो? सच कह रही हूँ, मैं अभी लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया। कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद भी हम सबका इंग्लिश लेवल बहुत गिर चुका है, सच में। सच में? फैन तुम बताओ, तुमने भी पेपर सॉल्व किया? हाँ किया, मैं तो जस्ट पास हुई। तुम भी जस्ट पास हुई? तो फिर मेरा क्या होगा? उसने तो लेवल 6 का पेपर सॉल्व किया। तुम भी कर सकती हो। मैं तो कई काम से। क्या इस बार ये वाला एग्जाम नहीं दे? मुझे नहीं जाना। इतना नेगेटिव मत सोचो, पास होने का कोई तो तरीका मिल ही जाएगा। मानान, तुम एग्जाम वाले दिन क्या करने के लिए सोच रहे हो? कॉमिक फेस्टिवल। कॉमिक फेस्टिवल? तुम्हारे पास टिकट्स हैं? 3 हैं, चलोगे? इतना परेशान मत हो यार, तुम दोनों बहुत जल्दी स्कूल की रेपुटेशन खराब करने वाले हो। जब तक तुम यहाँ हो हमारी बारी कैसे आएगी? तुम दोनों यहाँ बैठकर पढ़ाई करते रहो, मैं बाहर वॉक पर जा रहा हूं। क्या हो, तुम्हें कुछ चाहिए? माना, क्या ये तुम हो? डायरेक्टर ली ने मुझे बताया कि स्कूल के फर्स्ट ईयर में तुम काफी फेमस थे। तुम सिर्फ डिबेटिंग में नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे, और मैंने सुना है कि 3 एसोसिएशंस के कैप्टन भी। तुम्हें तो नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी। लोगों को तुमसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि फर्स्ट ईयर में तुमने सारी चीजें क्यों छोड़ दी। तुमने डिबेटिंग क्लब छोड़ दिया,
तुमने सोशल मीडिया से अपनी सारी फोटोज भी डिलीट कर दी और फिर तुम क्लासेस बंक करने लगे, उनमें फेल भी हो गए और 1 साल पीछे रह गए। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अचानक इतने नेगेटिव क्यों हो गए मानन? क्या मैं नेगेटिव हूं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने बस ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे जिंदगी को अलग तरीके से जीना है। सोने और वीडियो गेम्स खेलने के अलावा तुम्हारी और कोई हॉबीज नहीं है। तुम्हारे ना कोई दोस्त हैं, ना तुम क्लासेस जाते हो, तुम एग्जाम्स के लिए भी नहीं बैठते, तुम 1 साल फेल भी हो गए, तुम शायद ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगे। क्या ये तुम्हारे जीने का नया तरीका है? बताओ। तुम्हें इससे प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ऐसे जीने का मकसद ही क्या है? मकसद? तुम्हारे हिसाब से जीने का मकसद क्या होना चाहिए? बहुत सारी तालियां, सबसे बेस्ट होकर रहना, या ग्रेजुएशन के बाद सबसे बेस्ट जॉब मिलना? एक महंगे सूट पहनने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हमेशा पार्टी करते रहो और ड्रिंक करते रहना। इस तरह से जीना मतलब एक ट्रेडमिल पर भागने जैसा हुआ जो कभी रुकती ही नहीं। तुम्हारे पास आगे बढ़कर एक मशीन की तरह भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जब एक इंसान अपनी जिंदगी में इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर लेता है तो उसे गिरने से बचने के लिए हर समय दौड़ते ही रहना पड़ता है। ये एक साइकिल की तरह है। तो तुम्हें जिंदगी का यही मकसद लगता है? बोलो। मुझे याद है एक बार समर वेकेशन में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसकी डूबने से मौत हो गई थी। वो उस लेक में काफी बार जाता था। उस लेक के बारे में उससे ज्यादा और कोई नहीं जानता था। कितना अजीब है ना? हम इस दुनिया में कितने छोटे और तुच्छ हैं और हम अपने आप को एक पहाड़ जितना बड़ा मानते हैं जिस पर खड़े होकर हम एक दूसरे को जज करते रहते हैं और उसे जिंदगी का मकसद कहने लगते हैं। ऐसी जिंदगी जी जी कर मैं बहुत परेशान हो गया। एक बार जब तुम मकसद ढूंढने निकल जाते हो तो फिर उसके दबाव में झुक भी जाते हो। जिंदगी भर तुम्हें उस ट्रेडमिल पर भागने पर मजबूर होना पड़ता है। मेरा तो यह मानना है कि रुकने से ही तुम्हें जिंदगी का असली मकसद मिलेगा। तो फिर तुम मैंने उससे उतरने का फैसला किया है। हे भगवान, ये कोई टाइम है उठने का? देखो, टीम 1 ने हमसे कहा है कि हम सुबह 8 बजे से पहले क्लास यूज कर सकते हैं, या फिर लंच टाइम 12 से 1 तक यूज कर सकते हैं, या फिर रात को 12 बजे के बाद कर सकते हैं। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम लोग आ गए। ताओहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरी रात यही थी क्या? मैंने फर्स्ट टीम के लीग मैचेस से पहले सारे कॉम्पिटिशन्स पर रिसर्च किया और फिर फाइनली मुझे चीईबे कॉम्पिटिशन का डिबेट मिला। चीईबे फेक नाम लगता है। हाँ, पिछले हफ्ते के कोल कप जीतने जितना हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन स्कूल ऑफ फाइनेंस भी भाग ले रहा है। सच कह रही हो क्या? ये कौन है? पिछले साल के प्रोविंशियल कंपटीशन के टॉप 4। टॉप 4? लेकिन वो ऐसे कंपटीशन में भाग क्यों लेंगे? पता नहीं, लगता है गलती से साइन अप कर दिया है। ये जरूरी नहीं। बहुत मजा आएगा जब हम उन्हें हरा तो पाएंगे। फेमस हो जाएंगे। टीम 1 को देखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लोग टॉप 4 में थे, हम उन्हें कैसे हराएंगे? मुझे नहीं लगता उन्हें हराना मुश्किल होगा। अगर
हम माँ नान को मना ले तो? बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ था, ना ही उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स थी। उसे बस ऐसे रहने की आदत हो गई है। आलसी होना इंसान के लिए सबसे बुरी बात है। मानान को लगता है कि वो आलसी बिल्कुल नहीं है। उसे बस लगता है कि जिंदगी को टीवी देखकर और वीडियो गेम्स खेलकर बिताना मेहनत करने से बेहतर तरीका है। उसे लगता है उसकी नींव बहुत मजबूत है, इसलिए वो कभी भी आगे आ सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सीनियर ईयर में जब हम सब अपने एग्जाम्स और जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तब तक उसे आलसी बनने की लत लग चुकी होगी। उसे एक बार फिर से आगे बढ़ने का ख्याल भी आया था, लेकिन पूरे दिन आराम करने के मजे ने उसे हरा दिया। जब उसे पता चला कि वो इन सब के बाद शायद ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा, तो सोचो कौन सा रूल पास हुआ। तुम आराम से ग्रेजुएट हो सकती हो? ऐसी जिंदगी हमेशा के लिए चल सकती है? सही कहा। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? उसे तो ग्रेजुएट होने की कोई परवाह नहीं है, तो वो हमारे साथ डिबेट क्यों करेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी जिंदगी में भी कभी ऐसा वक्त होगा जब उसके पास होप थी, वो भी कुछ करना चाहता था। अब बस हमें उसमें वो होप फिर से जगानी पड़ेगी। अगर हम उसे ग्रेजुएट होने के लिए एक्साइट कर पाएं, तो शायद वो डिबेट करने के लिए भी रेडी हो जाए और फिर हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, है ना? हम दोनों दोस्त हैं। मैं करूंगा। देखो तो, ये हमारी जिंदगी की तरह है। छी, ये तो शुरुआत है। सुनो, बैट लगाते। मैं जीता तो तुम कैट 4 दोगी। अगर तुम जीते तो हमारी डिबेट टीम ज्वाइन करोगे और 4th डिबेटर बन के हमको जिताओगे, है ना? नहीं, मुझे नहीं पता है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन। ऑप्शन सी। जवाब ना पता हो तो ऑप्शन सी चूज करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ग्रेजुएट होने से डर क्यों लग रहा है इतना? सच कहूँ तो बहुत ही कमजोर हो। क्या तुम सच में इतने इरिटेटिंग हो? क्या तुम एक बोरिंग लड़के हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तुमने लियू यांजी को हराया अब तक? क्या तुमने CET 4 दिया है? हम इत्तेफाक से मिले थे, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें अपना भाई जैसा मान रहा हूँ। तुम एक ही रूम में सोते हो, कहते हो इत्तेफाक। मुझे नहीं खेलना, बाय। तुम जीत गए। टाइम क्या हुआ है? 6। मैं थक गया हूँ। चलो स्टूडेंट, सब पेज 102 पे आ जाओ। देखते हैं इस पिछले हफ्ते के आर्टिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहले क्वेश्चन पर गौर फरमाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विलियम ऐसा क्यों कहता है कि उसके लिए नेशनैलिटी का कोई मतलब नहीं है? किसे पता है? कहाँ पर लिखा है? मुझे तो समझ में आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें एक सलाह देती हूँ, वापस डॉर्मिटरी चले जाओ और एग्जाम की फिर से तैयारी करना शुरू कर दो। तुम्हें रोज रोज आकर यहाँ मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे लिए क्लास अटेंड कर रहा है? मैं मानन को नहीं समझा सका, इसलिए तुम नहीं कर पाए? मुझे बेस्ट डिबेटर का ताज मिलना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखो मुझे लगता है कि उसे सच में जिंदगी में कुछ नहीं करना। देखकर लगता है कि चाहे जो हो जाए वो खुद को नहीं बदलेगा, या फिर तुम्हें अपने पैतरे बदलने होंगे। वो हमेशा डॉर्मेट्री में रहता है। मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। क्या किसी को इसका जवाब पता है? येलो टी शर्ट में जो लड़का है, तुम बताओ। मैं ऑप्शन सी चुनता हूँ। इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन सी। मैं ऑप्शन सी चुन रहा हूँ मैम। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। थैंक यू। अभी टीम 1 का ट्रेनिंग टाइम चल रहा है। मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ये कुकीज खुद बनाई हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें और लिंगियान को गलत समझा। मैंने बहुत बुरी बातें कही हैं, प्लीज उनका बुरा मत मानना।
कोई बात नहीं, मैंने भी काफी भली बुरी चीजें कह दी, और वैसे भी ऐसा रोज रोज तो नहीं होता कि लोग मेरे सामने नाचने और गाने आते हैं। मैं समझ सकती हूँ। शावियो भी कहती है कि मैं एक ड्रामा क्वीन हूँ, तो प्लीज ये कुकीज ले लो और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं मीठा नहीं खाता। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उन्हें टेबल पर छोड़ दो। तुम कुकीज खा रहे हो? मुझे तो लगा था तुम कभी मीठा नहीं खाते। लगता है उन लोगों से छूट गया होगा। मुझे भूख लगी थी तो मैंने एक ले लिया। कौन लेकर आया? काफी टेस्टी हैं। सच में? मुझे तो काफी नॉर्मल ही लगा। ऑफ कोर्स तुम्हें मीठे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा सुनो, क्या तुमने हमारे ओपोनेंट्स पर रिसर्च कर ली है? हो गई है। हम्म। उस लड़की की जंबल सेल में मदद करने गए थे क्या? बटन के साथ क्या कर रहे हो भाई? बताओ, मुझे भी बताओ। बेचने वाला हूँ। अच्छा, तो कितने में बिकेंगी? होलसेल 25 सेंट्स और रिटेल 50 युआन। क्या तुम्हें भी लगता है कि कॉलेज में हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं? तुम नहीं समझोगे। तुमने जापानीज ड्रामा देखा है? एक टी शर्ट के ऊपर से लेकर नीचे तक दूसरा बटन ही दिल के बिल्कुल पास होता है। अगर मैं एक लड़की को ये बटन दूंगा, इसका मतलब मैं उसे अपने दिल का एक टुकड़ा दे रहा हूँ। दुख की बात है कि तुम्हारे दिल के टुकड़े के लिए 50 युआन भी नहीं देगी, वरना उसे अपना दिमाग भी चेक करवाना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगे मेरी बात। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मानान के बदले कैट 4 के लिए मैच चला जाऊं, पर वो गुस्सा ना हो जाए, उसका डर लग रहा है। तुम क्यों डर रहे हो? मुझे तो लगता है वो खुद रजिस्टर करना चाहता है। हमने उसे इतनी अच्छी तरह से मनाया है कि अब वो खुद ग्रेजुएट होने के लिए मोटिवेट हो गया है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम ही रजिस्टर कर दो ना। मुझे तो बटन्स बेचने हैं। मैं चलता हूँ।
क्या कर रहे हो? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा मैं बटन ढूंढ रहा था तो मेरा विश्वास करोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं। 50 युआन के लिए ना। वो बात ये है कि मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता। डिबेटिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन कैट 4 देना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे अच्छे के लिए है। ग्रेजुएट होना चाहिए तुम्हें, डरना नहीं चाहिए, मेरा भरोसा रखो। मेरे पास एक सवाल है, क्या मेरा हक नहीं कि मैं जब चाहे फेल हो सकूं? तुम हर समय टीम 1 को हराने के बारे में सोचते हो। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी से तो बेहतर ही है। मैं बस यहाँ अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें टीम 1 के साथ compete करना है? ये सब बकवास है, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तो कहूंगा कि रियलिटी को समझो। मानन, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो गया? मैं बस तुम्हें पे नहीं करूंगा। अगले कंपटीशन का टॉपिक आ गया है। क्या यंग लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए? लगता है ये एक पुराना टॉपिक है। कंफर्ट जोन, पिछले कुछ सालों में ये वर्ड काफी पॉपुलर हो गया है। कंफर्ट जोन का मतलब है एक ऐसा इंसान जो अपने जाने माने एनवायरनमेंट में बहुत समय तक रहना चाहता है। उसे कोई भी नई चीज करने में इंटरेस्ट नहीं है। उसे एक कंफर्टेबल जिंदगी बिताने का बहुत शौक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ये ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको कंफर्टेबल बनाता है। इसका मकसद है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए। कंफर्टेबल फीलिंग और लेजीनेस के लिए इंसान को नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और इस चीज को एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर तुम उसे कंफर्टेबल जोन से निकाल दोगे तो उसके लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, और वो मानेगा और आसानी से कंफर्ट जोन में चला जाएगा। चैलेंजेस को रिजेक्ट करना काफी कोजी लगता है। तो प्रॉब्लम क्या है? कोजी रहने में ही तो मजा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा ये एक नेगेटिव वर्ड लगता है। मुझे भी लगता है, अगर हम एक कोजी बिल में दुबक कर रहेंगे तो हम चैलेंजेस और डेवलपमेंट में पीछे रह जाएंगे, और इस तरह हमारी प्रॉब्लम और चैलेंजेस और भी बढ़ते जाएंगे। ऐसे तो कंफर्ट जोन छोटा होता जाएगा, है ना? वैसे देखा जाए तो अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और अपने डिसकंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है तो उसका कंफर्ट जोन और बढ़ जाता है। ये तो एक साइकिल की तरह है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मानान। वो कुछ ज्यादा ही टिपिकल है। वो धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में धंसता जा रहा है। अभी उसकी आदत बन चुकी है, और वो खुद को ही कोसते रहता है। वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो एक बहाना है लेजीनेस दिखाने का। क्यों ना हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, फिर शायद वो हमारी मदद करने के लिए डिबेट टीम ज्वाइन कर ले। अच्छा आइडिया है। उससे बात करने के लिए बेस्ट इंसान कौन है? लगता है मुझे ही ट्राई करना होगा। क्योंकि तुमने मुझे ऑडिटोरियम में बचाया था, इसलिए मैं खाते खाते तुम्हारी बात सुनूंगा। बोलो। मानान सीनियर, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें हमारी डिबेट टीम को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर सकूं। सॉरी, कॉल आ गया। हाँ डायरेक्टर ली, बोलिए। तुमने कल पेपर्स कहाँ रखे थे? पेपर्स? मैंने उन्हें वो बुक केस के दूसरे शेल्फ पर रखे हैं। हाँ, मिल गए। अच्छा हुआ। कुछ भी और चाहिए हो तो कॉल कर लीजिएगा। हाँ। मानान, एक्चुअली टीम ज्वाइन करने के बहुत फायदे हैं। सॉरी। हेलो वीवी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, आराम से बोलो। लॉक किया? लेकिन क्यों? मैंने उसके गेम से लॉक आउट और कोई तरीका तो होगा। तुम दोनों मिलकर बात करो, या फिर मैं उसे एक मैसेज भेजती हूँ और तुम्हें फिर से फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेगा। यही रास्ता दिख रहा है। अच्छा रो मत, मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगी। शुक्रिया। ओके।
हेलो। क्या तुम्हें याद है हमें टीचर को अगले हफ्ते कौन से टॉपिक पर रिपोर्ट देनी है? हाँ याद है, हमें फॉरेन एक्विजिशन पर एक केस एनालिसिस करना है। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, तुम्हें पता है कौन सी लेनी है? हाँ पता है, मैंने लाइब्रेरी में एक दो देखी हैं, वो अभी भी अवेलेबल हैं। वो मेरा इवेंट खत्म होते होते 10 बज जाएंगे और लाइब्रेरी भी बंद ही होने वाली होगी। मैं थोड़ी देर में जाकर बुक्स बोरो कर लूंगी। हमें रिपोर्ट मंडे को देनी है ना? वैसे तुमने मेरे और मेरे रूममेट की ट्रिप के लिए टिकट्स खरीद ली है ना? ट्रेन कितने बजे की है? परसों निकलकर तुम संडे तक वापस आ सकते हो। लगता है मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा, मुझे इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए। तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारी रिपोर्ट खत्म कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू। कोई बात नहीं। खाना खत्म हो गया। रिपोर्ट बनाने के लिए आजकल 500 युआन लगते हैं। अगर किसी के लिए रिपोर्ट बना रही हो तो चार्ज करना मत भूलना। सर सुनिए, बिल ये पे करेंगी। बिल दे दीजिए प्लीज। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? मैं तो पूरा टाइम यही सोच रहा था कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? जरा ध्यान से सोचो, अगर उसके हिसाब से वो गलत है और उसे मेहनत ही नहीं करनी, लेजी रहना है, तो हमने क्या उसका ठेका लेकर रखा है कि उसे नहीं समझा सकते हम? उसका भी तो हक बनता है ये सारी की सारी लेजीनेस से बाहर आने का। नहीं। नहीं क्यों? कोई कारण नहीं है। उसकी पढ़ाई पर देश ने पैसे लगाए हैं, उसके माँ बाप ने मेहनत की है, उसके टीचर्स ने उसे अच्छा इंसान बनाने में मेहनत की है, और इन सब के बावजूद वो लेजी बने रहने का बहाना ढूंढ रहा है। मुझे तो ये बात हजम नहीं होती। मेरी बात सुनो, मानन को अपनी लेजी और आराम पसंद जिंदगी के लिए किस चीज से डर लगता है? उसे तुम जैसे लोगों से मिलने से डर लगता है, जो अपनी सोच को लेकर जिद्दी और अकड़ू रहते हैं। तुम्हारी सोच के बारे में बता रहा हूं मैं। तुम ये कर सकती हो, करोगे ना तुम? वेल, अपनी टीम के लिए जरूर करूंगी। इस चीज के लिए ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। ये लो। क्या तुम नानबे के लिए नाश्ता लेकर आई हो? नहीं, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? थैंक यू, बाय। अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, हम बात कर सकते हैं? क्या तुम मुझे डिबेट टीम ज्वाइन करने के लिए बनाने आई हो? हाँ, मैं तुम्हें रोज यहाँ अकेले घूमते हुए देखती हूँ। तुम अकेले रहते हो तो दुख होता है। टीम ज्वाइन कर लो, नए फ्रेंड्स बनाने का अच्छा मौका है। किसने कहा मुझे दोस्तों की जरूरत है? इंसान एक सामाजिक जानवर लेकिन है। अकेले रहना भी तो एक ऑप्शन है ना। इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। उनका मकसद यही है कि शांति और सुखी जीवन को जियो और जीने दो। वैसे भी दुनिया की रीत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कोई भी चीज गलत या सही नहीं है। जिंदगी को जीना ही एक सम्मान की बात होती है। ये दुनिया अलग अलग रंग के लोगों से ही रंगीन होती है। इसी तरह हम जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे। हर इंसान इस धरती पर अपने कुछ गोल्स और अचीवमेंट्स को पूरा करने आता है। मेरी बात समझ में आई? मुझे तो मानान से डर लगने लगा है। मुझे तो खुद पे शक होने लगा है। क्या सच में मुझे ये टीम ज्वाइन करनी चाहिए थी? हाँ, मैं जब भी उससे बात करती हूँ मेरा भी मन करता है कि मैं एक बिस्तर पर लेटकर कभी ना उठूं। मानन को फुसलाने में कोई जवाब नहीं। क्या करेंगे? अपनी बातें तो सुनो तुम लोग। क्या तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो? लगता है अब इस काम की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। चौंसी, सोच कर जाना। हाँ, मानान दिमाग खराब कर देता है। फिक्र मत करो, मैं इस मामले को अच्छी तरह संभाल लूंगी। पानी की लहर से पत्ते हिलते हैं, पत्तों के गिरने से पानी बहता है। दोनों का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौंसी, क्या तुम... शावयू, तुम्हें क्या लगता है
इस विशाल दुनिया में हमारा मोल रेत जितना भी नहीं है। हम तो खत्म होने के लिए ही इस दुनिया में पैदा हुए थे, जल्दी मर जाएंगे। इस संसार में जीने का क्या मतलब है? च्वांजी, उसने तुमसे ऐसा क्या क्या तुम मुझे बता सकती हो हमारे इस दुनिया में आने का क्या मतलब है? क्या हम अपनी मर्जी के मालिक तक नहीं? क्या इस संसार का विनाश निश्चित है? इस दुनिया की सच्चाई आखिर क्या है? मुझे ये सब कौन बताएगा? च्वांजी, माना ने तुमसे क्या कहा? जो भी कहा उसे भूल जाओ, निकाल दो, दिमाग से निकाल दो। शाओयू, आज के सूरज की किरणों पर ध्यान दो। मैं बस इसके मजे लेना चाहती हूँ। हाँ। अब हम क्या करें ताऊ? लगता है और एक गया। कितनी बुरी बात है। मानन बहलाने में उस्ताद निकला। बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है, दुनिया की सारी रोशनी छीन लेता है। अगर एक इंसान कमजोर है तो मानन की बातों में आसानी से आ जाएगा। मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो मैं उसके लॉजिक में खो जाती हूँ और फिर मैं बाकी सारा समय उसकी थ्योरी समझने की कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन हम सब तो डिबेटर हैं। एक डिबेटर होने के नाते हम लोगों की बातों में बस लॉजिक ढूंढते रहते हैं। हम जब कभी उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझने के बजाय हमें उलझाएगा और हम उसकी बातों में धंसते जाएंगे। हमें उसकी बातों में नहीं आना है। अगर मानन को मनाना है तो उसकी बातें हम नहीं सुन सकते। हमें अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। मजबूत, बहुत मजबूत। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो फिर क्या हम बेवकूफ बनते ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हमें सावधान और सुशील इंसान चाहिए, जिसका मन सूरज की तरह बहुत ही भड़कता हो, जिसका दिल ज्वाला की तरह भड़कता हो। ऐसा इंसान चाहिए जो मानन की बातों में नहीं फंस पाएगा। क्या ऐसा कोई इंसान है इस दुनिया में? हेलो दोस्तों, क्या तुम भी यहाँ दौड़ने आए हो? अरे वाह, जवान होना कितना अच्छा होता है। हे, शर्माओ मत, चलो रेस लगाते हैं, मैं आ रहा हूँ।